Now moving towards our next topic, which is ion product of water. Now what does this mean? आइन वर्ड से आप लोग सब फेमिलियर हैं कि आइन का क्या मतलब होता है। किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड का अपने स्पेसिफिक आइंस में टूट जाना, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। मैं कहूँगी कि ये इसके आइंस फॉर्म हो गए। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, इस वक्त अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, कंपाउंड है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो मैं क्या कहूँगी कि ये अपनी आयोनिक शक्ल में आ गया, इसने अपने आयंस फॉर्म कर लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के जो आयंस हैं उनका प्रोडक्ट अब क्या है, कैसे है, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझें ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि ऑटो बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। कार में भी मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मीन्स कोई भी चीज़ खुद ब खुद हो जाना। तो यहाँ पे हम ऑटो तो पढ़े, लेकिन क्या आयनाइजेशन, यानी कि वाटर की जो आयनाइजेशन है वो खुद ब खुद कैसे होती है कि जब H2O अपने OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस में टूट जाएगा तो मैं कहूँगी दैट वाटर इज आयोनाइज्ड। वाटर आयोनाइज्ड हो गया है, उसने अपने स्पेसिफिक आइंस बना लिए हैं, पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन। नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग हेयर, देखें Kc इज हेयर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, Kc की इटसेल्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको बेसिकली सिर्फ ये बताया है कि किसी भी आयोनिक इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, बस। ना व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डिटेल्स नहीं मौजूद हैं। आपने सिर्फ ये लिखना सीखना है कि अगर आपको कोई भी आयनिक इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे उसको इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Kc इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि Kc इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस आयनिक इक्वेशन को Kc में एक्सप्रेस करें तो आप कैसे करेंगे। प्रोडक्ट आपके सामने मेंशन है, OH एंड H नेगेटिव आइन, आपने प्रोडक्ट की जगह ये लिख दिया और अपॉन में रिएक्टेंट लिखते हैं। रिएक्टेंट आपके पास क्या है, वाटर, तो आपने डिनोमिनेटर में वाटर लिख दिया। सो दिस इज द Kc एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। एंड व्हाट इज Kc हेयर, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेयर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज आयोनाइज्ड, वाटर रिमेन्स मोस्टली अनचेंज्ड। अच्छा, अब कह रहे हैं कि वाटर का बहुत ही कम मिकदार और कम पोर्शन हमारे पास आयोनाइज्ड हुआ है, पूरा वाटर हमारे पास आयोनाइज नहीं हुआ। जब ऐसी सूरत हाल होती है कि जब वाटर का बहुत ही कम पोर्शन हमारे पास आयोनाइज्ड हो, यानी कि सारा का सारा वाटर अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस में ना टूटे, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है आयनाइजेशन का प्रोसेस करे, तो इस केस में क्या हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारे आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट विल हैपन कि जब वाटर की कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो, पार्शियल आयनाइजेशन हो, एंड वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर विल गेट आयनाइज्ड। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, Kc इज इक्वल टू द आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट विच इज डिनोटेड एज Kw, ठीक है। Kw किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये किन दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास, ये आपके प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ मैं एक प्रोडक्ट तो इसके लिए बोल रही हूँ, दूसरा प्रोडक्ट मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट आया उसकी अगर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा दे तो विच इज इक्वल्स टू आवर आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेम भी यही इंडिकेट कर रहा है, जो आयंस फॉर्म हुए हैं उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास कांस्टेंट ऑब्टेन होता है हम उसे आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। और उसको एक्सप्रेस भी सिंपल, आयंस को मल्टीप्लाई करके आपके पास Kw ऑब्टेन हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज Kw क्या है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि Kw क्या है। हम इसको आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं ना, इस कांस्टेंट के नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि Kw की डेफिनेशन है और आई कैन से दिस इज एक्सप्लेनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज Kw। सिंपली जो हमारे H पॉजिटिव आइंस हैं और OH नेगेटिव आइंस हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, वही बात मैंने अभी बताई थी कि OH नेगेटिव आइंस और H पॉजिटिव आइंस हमारे पास क्या हैं, आइंस हैं। इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें, बट मेक श्योर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये Kw आपके पास हर टेम्परेचर पे नहीं फॉर्म हो जाएगा, एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिस पे आप प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास Kw ऑब्टेन हो जाता है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि कह रहे हैं कि प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। दोबारा सुनिएगा कि जब अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो हमारी जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, यानी कि H पॉजिटिव आइंस भी उतने ही फॉर्म होंगे जितने OH नेगेटिव आइंस फॉर्म होंगे। और यूजुअली कितने फॉर्म होते हैं हमारे पास, 1 एक्सपोनेंट पावर -7, H पॉजिटिव भी उतने ही होंगे और OH नेगेटिव भी उतने ही होंगे, 1 एक्सपोनेंट पावर -7। इस केस में हमारे पास KW क्या निकलेगा, KW का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक कंसंट्रेशन, यानी कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी पता है और OH नेगेटिव आयन भी कंसंट्रेशन पता है, तो हम इजीली KW फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये किस केस की बात हो रही है, सिर्फ इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि KW एवरी टेम्परेचर पे आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, इट मस्ट हैव सम पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ प्योर वाटर की बात हो रही है। अच्छा, आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पता है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पता है, आप KW इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। व्हाट विल यू डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब एक्सपोनेंट की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जब दोनों बेसिस होती हैं उन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 एक्सपोनेंट 10 -7 प्लस -7 प्लस माइनस माइनस होता है, मैथ्स में बचपन में ऑब्वियसली पढ़कर आ चुके हैं आप लोग सब। -7 -7 माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 7 -14, माइनस का साइन साथ आएगा तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आई है, 1 एक्सपोनेंट पावर -14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास KW वैल्यू क्या आएगी, 1 एक्सपोनेंट पावर -14। सो आई कैन से दैट इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस द KW वैल्यू इज ऑलवेज 1 एक्सपोनेंट पावर -4। फॉर सपोज आपके पास ये MCQs आ गया पेपर में कि व्हाट विल बी द KW वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल यू मार्क, आपके पास अगर ऑप्शन है 1 एक्सपोनेंट पावर -10, 1 एक्सपोनेंट पावर -13, 1 एक्सपोनेंट पावर -4, तो आप क्या मार्क करेंगे, 1 एक्सपोनेंट पावर -4, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको मेमोराइज करने होंगे इस केस में, इस कंडीशन में। कह रहे हैं कि जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, कह रहे हैं कि जब बनने वाले दोनों आइंस की कंसंट्रेशन बराबर होती है, H पॉजिटिव की भी OH नेगेटिव की भी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हमारा ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अनदर स्टेटमेंट इज कि अगर दोनों बनने वाले आइंस में से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है। रीज़न क्या है, आप पीछे जब थ्योरीज पढ़कर आ चुके थे तो मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू आई गेस लेविस थ्योरी, कि एसिड हमेशा प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन यील्ड करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उससे हम ये जज कर लेंगे, ये एनालाइज कर लेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर हमारे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, H की कंसंट्रेशन ज़्यादा है द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, एंड इफ द OH कंसंट्रेशन इज मोर देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है, आप वाटर के आइंस का Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में Kc और Kw बराबर होते हैं, जब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज आयोनाइज्ड। देन आपने पढ़ा कि Kw क्या होता है, आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट। देन आपने Kw की डेफिनेशन पढ़ी। फिर आपने पढ़ा कि प्योर वाटर के स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है उसमें आपकी कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं। कंसंट्रेशन इक्वल होंगी तो आप इजीली Kw फाइंड आउट कर सकेंगे जब आपके पास दोनों आइंस की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अच्छा, द लास्ट दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH नेगेटिव आयन की ज़्यादा है, सॉल्यूशन बेसिक होगा, और दोनों आइंस की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द Kc एंड द Kw रिस्पेक्टिवली। थैंक यू।